श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है वह धृतराष्ट्र और संजय का पारस्परिक व्याख्यान है। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां जो धृतराष्ट्र है वो अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है। संजय क्या है? संजय संयम के प्रतीक हैं, जिनके ज्ञान चक्षु निरंतर संयम का पालन करने से खुल गया है। तो संयम रूपी संजय है और अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र अपनी अज्ञानता को हटाने के लिए संयम का सहारा लेना पड़ रहा है। अर्थात जिस व्यक्ति के देखने और सुनने की क्षमता न हो, वह यदि संयम का सहारा ले तो वह देख और सुन सकता है। यहाँ धृतराष्ट्र को जन्मांध कहा गया कि जन्म से ही अंधे हैं, यानी जन्म से ही उनकी आंखों के सामने अंधकार है, उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं। संजय संयम के प्रतीक हैं, तो संजय के ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। उसी ज्ञान चक्षु से वह कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरु का अर्थ होता है कर्म, कर्म क्षेत्र। और कर्म क्षेत्र क्या होता है? सारे कर्म हम अपने शरीर से संचालित करते हैं, तो जो ये शरीर हमारा है यही कुरुक्षेत्र है। जो यह हमारा शरीर है यही कुरुक्षेत्र है। और इस कुरुक्षेत्र में कौरवों अर्थात बुरे विचार, और पांडवों अर्थात अच्छे विचार। तो बुरे विचारों और अच्छे विचारों के बीच में जो युद्ध है वही तो है कुरुक्षेत्र का युद्ध। वैसे अगर आप कुरुक्षेत्र को कोई मैदान माने तो एक अक्षौहिणी सेना की संख्या जो उस समय होती थी उसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे, जिनकी कुल संख्या होती है 2,18,700 सैनिक। ये एक अक्षौहिणी सेना की बात मैं कर रहा हूं। उस समय 18 अक्षौहिणी सेना कौरवों को श्री कृष्ण ने दी थी। कौरवों के पास अपनी 11 अक्षौहिणी सेना थी, यानी कि कौरवों के पास कुल संख्या सेना की कितनी हो गई? 29 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास में थी कुल। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के सहयोग में आई थी और एक श्री कृष्ण अकेले। तो यहाँ 7 अक्षौहिणी सेना पांडव के पास, यानी कि अच्छाई कम है और बुराई जो कौरव हैं वो 29 अक्षौहिणी सेना, यानी कि बुराई ज्यादा है। तो बुराई कितनी भी ज्यादा थी, लेकिन विजय किसकी हुई? विजय हुई पांडवों की, अच्छाई की। तो जो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध है वह इस शरीर में चल रहे अच्छे और बुरे विचारों के बीच का युद्ध है। और यह शरीर ही हमारा क्या है? कुरुक्षेत्र है, जिसमें अच्छे एवं बुरे विचार निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, द्वंद्व करते रहते हैं। और हमें अपने इस कुरुक्षेत्र को ऐसा बनाना चाहिए कि जो हमारे अच्छे विचार हैं वह हम पर हावी हों, बुरे विचार परास्त हो जाएं। यही कुरुक्षेत्र का युद्ध है और यही कुरुक्षेत्र के युद्ध का महत्व है, यही कुरुक्षेत्र शब्द के अर्थ का महत्व है। जय श्री कृष्ण।